जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत प्यारी साई कृपा सुनाऊंगी। जो मैंने कहा था ना कि उनका दो एक्सपीरियंस है, मैंने एक ही सुनाया था, तो मैं अभी दूसरा सुनाऊंगी और ये शॉर्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, एक और बात कहना है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस या कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी है तो मैं ना स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अब इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। क्या हुआ कि दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बजने को आए थे और इन्होंने ना कुछ भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह इनका नहीं हुआ था। तो उस वक्त इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी में नहीं होता, हम चीला बना लेते हैं ताकि उसके बाद जो है बस खा ले ताकि पेट भी भर जाए। और 1 बजने को आ गया है। वो नीचे आई, बहुत सारा, मैं ये कहूँगी कि ये घर भी संभालती हैं, अपने बिज़नेस को भी संभालती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस को भी डील करती हैं। अब तो खैर चलिए बाबा की कृपा है तो सब बाबा पर छोड़ देती हैं, पर ये बहुत मेहनत करती हैं, ठीक है। और मुझे ना इनसे प्रेम भी इसीलिए है क्योंकि मैंने ये देखा है कि इन्होंने ना टफ़ से टफ़ सिचुएशन पे फर्स्ट तो बाबा पे भरोसा रखा है। ये बात मैं इनका डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग इनसे ये चीज़ सीखिए और थू इन्हें नज़र ना लगे कभी भी। दूसरा चीज़ जो इनके अंदर जो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि ये ना मेहनत करने से नहीं कतराती हैं। और अगर इंसान के अंदर ये 2 चीज़ है तो फिर उसके पास किस चीज़ की कमी है। वो सबसे वो रिचेस्ट इंसान है इस दुनिया का कि उसने बाबा जी पे भरोसा है और वो उस भरोसे पे अपना काम कर रहा है बस। और बंदे को क्या चाहिए, फिर उसी पे कृपा होनी है। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये उस दिन दोपहर का टाइम था, ये नीचे आई, इन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं चीला बना लेती हूँ, नाश्ता कर लूँगी, अभी बहुत देर हो गई है। फिर ये गई और चीला बनाने के लिए एज़ यू नो पहले वो घोल रेडी करो, उसके बाद चीला बनाओ, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। आप उसको तेज़ अगर करेंगे, अपने पैन को तेज़ करेंगे ना तो वो जल जाता है। तो चीला बहुत धीरे धीरे बनता है। इन्होंने आराम आराम से धीरे धीरे उस चीला को अच्छे से बनाया और बनने के बाद ये बैठी नाश्ता करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब ये नाश्ता करने के लिए बैठी तो इन्हें ना कुछ स्मेल फील हुई। सोचा ये क्या चीज़ की स्मेल है। फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये स्मेल ना गैस की तरफ से आ रही है, ये स्मेल गैस की स्मेल है। ये जिस साइड में चीला बना रही थी उसके ऑपोजिट साइड चाय का एक पतीला रखा हुआ था जो अपेरेंटली इनकी सासू माँ ने उसमें चाय बनाया था और बनाकर वहाँ रखा था, ठीक है। तो वो वहाँ पर रखा हुआ था और इन्होंने इधर पूरा चीला आधे घंटे बनाया है। अब ये जब नाश्ता करने बीच में उठ के गई तो ये क्या देखती हैं कि उस साइड का वो जो नॉब है वो ऑन है, मतलब वो वाला साइड जो था वो बंद किया ही नहीं हुआ था। आधे घंटे से ये किचन में थी, इन्हें तब तो स्मेल पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो खुला हुआ है। उनके घर का सिलेंडर, एलपीजी जो भी गैस है इनका, वो खुला हुआ था। फिर इन्होंने ना जल्दी से उसको बंद किया, सारी खिड़की दरवाजे खोले। इन्होंने कहा कि देखो चाय मेरे आने के पहले बना है और तब से ये खुला हुआ है क्योंकि मैंने उस साइड को यूज़ ही नहीं किया है। और आधे घंटे मैंने चीला बनाया है वहाँ। आधा घंटा अगर गैस खुला हुआ है आग लगने के लिए काफ़ी है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। और बगल में इन्होंने गैस ऑन करके चीला बनाया है जिसमें जल रही थी ना, फ्लेम्स थे। तो इन्होंने वही कहा कि इतने के बावजूद भी मेरे घर पे कुछ नहीं जला, कुछ नहीं हुआ, पर हाँ पूरा घर फिर भर गया। तो इन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो सारी जगह को, खिड़की दरवाजे सबको खोला। थोड़ी देर में वो बाहर चला गया, फिर चीज़ें बैक टू नॉर्मल हुई। आपको पता है, आपने ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सुने होंगे, इस चैनल पर भी सुना होगा, और ये इसको जब आप सुन रहे होंगे तो आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि आपके साथ हुआ था। अब जब मैं ये शेयर कर रही होंगी ना तो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, मतलब इसमें क्या ही, मतलब हाँ ठीक है ये बाबा ने बचा लिया, पर इसको आप नॉर्मल मान भी सकते हो क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेंगे जो हम डिवोटीज़ ने एक्सपीरियंस किया रहता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी ना कि जब आपके साथ ये घटना घटित हुई थी आप उस क्षण को याद करिए। आज शायद ऐसा हो सकता है कि आपको आपके साथ की हुई घटना भी नॉर्मल लगे क्योंकि बाबा ने इतनी बार रक्षा करा है, इतने तरीके से करा हो, लेकिन उस मोमेंट को याद करिए जिस वक्त आपको ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। और जब आपको साई कृपा का रियलाइजेशन हुआ तब उस मोमेंट को याद करके फील करिए कि कैसा लगा था।
और उस नज़रिए से जब आप इस एक्सपीरियंस को भी फील करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये कितना ज़्यादा बाबा के लिए इनका प्रेम उस वक्त रहा होगा जब इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने कैसे इनकी रक्षा की। मुझे भी याद आता है एक बार, आज से कई कुछ साल पहले, एक आंटी थी, उनके आँखों से ना ठीक से दिखता नहीं था, पर वो ना रोटी बना रही थी हमारे घर पर। तो मुझे ना, जनरली रोटी बनती है तो आपको तो वो रोटी की खुशबू आती रहेगी ना, आटा जो रहता है उसका वो आते रहेगा। पर वहाँ पे मैंने देखा कि ये खुशबू जो है ना, वो खुशबू नहीं है, बदबू आ रही है, ये क्या मतलब अजीब सा स्मेल आ रहा है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरे घर पर भी ना पूरा वो सिलेंडर का स्मेल था, मुझे याद है अच्छे से। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनको ऑफ़ करवाया। उनको ना वो गैस भी ऑन ऑफ़ करना नहीं आता था, पर उनको रोटी बनाना होता था तो वो मुझसे ऑन ऑफ़ करवाती थी। अब बगल वाला कैसे ऑन हुआ, क्या हुआ, उनको नहीं पता। वो धीरे करने के चक्कर में ना वो इधर उधर का नॉब टच कर दी एंड ऑल दिस हैपेंड। तो मुझे याद है, अभी मैं भी सुना रही थी ना, तो मुझे लगा अरे वाह, बाबा ने रक्षा करी, अच्छी बात है। पर जब मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को याद किया ना, तब 2 सेकंड के लिए ना मेरे बॉडी में भी गूज बम्स थे कि सच में ये कितना खतरनाक हो सकता था, पर बाबा ने रक्षा करी। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।